what they did, they given the amount to both the team to invest into that point which organization get profit. So what they did, the half of amount they invested into the stock market, and the half of the amount they invested into the FD account of the organization, which can easy to divide the amount and get the profit into the future purposes. Next is enhance problem solving skills. So problem solving skills here what? No one can want to be in a conflict situation for a long time because it causes us stress. Again, कोई भी रहना नहीं चाहता लॉन्ग टाइम के लिए, उसको अपने पॉइंट्स, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इनहेंस करते हैं उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट से एग्जाम्पल. For example, at Indian college, a group project, 2 team members conflict over whether they including a cultural dance or a modern skills culture. To resolve that, they come together and they talk to each other. They starting the brainstorming and they also compromises between each other. So these are the few points they come and they decided we go with the cultural dance. Why? Because cultural dance is one of the most important in any event which will show us a authenticity. Next is strength relationship. When a conflict are managed properly, people develop better understanding and learn to respect each other. Again, strength relationship आप कैसे करते हैं? किसी भी चीज में हो, आपको ये समझ होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज को रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करना है तो हम उस चीज को कैसे ओवरकम करें. हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें मोस्ट होता है कि हम कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, हम एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करें. अगर हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हम उस चीज को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट इज इंक्रीज टीम कोहेशन. So guys, can anyone tell me what is cohesion here? Okay. Okay. So you are right. So here is a increased team cohesion means bond between teams. आपका बॉन्ड कैसा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में आप कैसे रिएक्शन करते हैं. अगर आपकी बॉन्ड टीम का अच्छा है तो आप उस चीज़ को कैसे इजीली कॉन्फ्लिक्ट से बाहर ला सकते हैं. अगेन मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं जब न्यू था तो मेरे पास एक चैलेंज था कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ उसको मुझे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी फॉर 2 or 3 months. और उसकी वजह से मेरे एस्केलेशन बहुत आते थे फ्रॉम ऑनबोर्ड टीम कि इसके एस्केलेशन आ रहे हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसकी चीज़ों को बताओ. जब मैंने वो चीज़ देखी तो मैंने अपनी टीम मैनेजर प्लस मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया कि सर मेरे को ये मेरे इश्यूज आ रहे हैं, मेरी एस्केलेशन बहुत हाई हो रही है, मेरे को नोटिस आ गया है, मेरे पास ये चीज़ होगी, तो सर मेरे को इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए. तो फिर उससे क्या एक आइडिया आया कि अगर इसके पास ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो अदर टीम्स भी तो है, अदर रिसोर्सेज पर्सन भी तो है, उनके साथ भी कुछ हो रहा होगा. तो हम लोगों ने क्या किया कि टीम मीटिंग्स बुलाई, उसमें अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे जिसकी वजह से हमारे उन व्यू पॉइंट्स को हमारे मैनेजर ने अंडरस्टैंड किया और सबने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए सारे टीम्स ने. तो इससे हमारा क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रांग हुआ और हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया कि अगर ये प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टाइम भी आएंगी तो हाउ वी टैकल इट, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. Dealing with the conflict, provide an individual with the opportunity for the professional and personal growth. Here, what is that? Personal and professional growth is related to that self-analysis. Whenever we are in the organization, we work it as well, and we always given the sub project. We working on the sub projects. So what we face it over there is a conflict. तो जो चीज़ हमसे गलती हो रही है, क्यों हुई है, अगर उस प्रोजेक्ट में हमने ऐसा क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे. हमें सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में, सेल्फ रियलाइजेशन करना ताकि हम अपने आप को बेटर पर्सन कर सकें और भी प्रोफेशनल भी कर सकें, जिसकी वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. नेक्स्ट इज एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. When individuals engage in the constructive dialogue and address difference, they can improve their communication skills. So,
my point is, in a communication, there are two most important things. First is listening and speaking. These are the two terms which is important in the communication skills. For an example, in an Indian office, two colleagues, X and Y, have a different viewpoint on the project. X is prefer to traditional method and Y is going for the modern method, for a project. But after that, they tackle between each other. They sit together and communicate to each other for their viewpoints and their different ideas about it. So here, what they did, the communication skill is enhanced here, and the promote to active listening, clear expressions, and respect to each other perspective. Next is innovation through diversity. Here, the innovation through diversity means that age, gender, thought, and culture. In the conflict, we often arises to a diverse perspective. Embracing and managing these differences can lead the environment with their diverse ideas. Here, for an example, an organization, हमारी कोई भी बिजनेस होते हैं, हम चाहे इंडियन साइड करते हैं या आउटसाइड द इंडियन करते हैं, तो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम दूसरों को समझें. अगर जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे. पर अगर एक इंडियन कंपनी बाहर की किसी कंपनी के साथ डील आउट लेती है तो फर्स्ट दे अंडरस्टैंड इट कि उनका लैंग्वेज क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो कैसी किसी चीज़ को एसिमुलेट करते हैं अपने अंदर. तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए ताकि वो हमारी जो इनोवेशन थ्रू डाइवर्सिटी है वो हम उसको इंक्रीज अच्छे से कर सकें. नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Successful navigating conflict situation requires adaptability and flexibility, and team individuals who learn from the negative navigate the changes and uncertainty. For example, adaptability and flexibility. Again, I'm going with my example. When I was working in the organization, in our operation team, so we have everyday cases, around 10 to 100 cases we need to do in 8 hours. So, but there is no escalation between it. So हमारे पास क्या issues होते थे, उसमें हमारे को new points आते थे. Like अगर आपको कोई ऊपर की ऑनबोर्ड टीम होती है तो आपको new points देती है उससे related cases से. तो everyday मेरे लिए वो hurdle होता था. मैं उस चीज़ को assimilate नहीं कर पाता था कि मैं उस चीज़ को adapt कैसे करूँ. मैं उस चीज़ को करूँगा नहीं तो मेरे लिए वो और important होगा और उससे मेरी escalations आएंगी. Then again हम लोगों ने अपने मैनेजर से ये बात रखी कि सर एवरीडे न्यू अपडेट्स आते हैं और वो मेरे लिए ना कंफर्टेबल नहीं हो पाता, मैं उसको अडेप्ट नहीं कर पाता और वो मेरे फ्लेक्सिबल नहीं बन पाता मेरे वर्क के लिए, जिसकी वजह से मेरे को मोस्ट क्या हो रहे हैं चैलेंजेस आते हैं. तो फिर हमारे पास एक न्यू आइडियाज़ आए कि अगर आप ऐसे इन चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आप एक काम करो, आप लोग अपनी एक्सेल शीट्स बनाओ जिसमें आप उन चीज़ों पॉइंट्स को नोट करो और एवरी वीक उन पॉइंट्स को रीड आउट करो ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वो केसेस करो तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े. इससे क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को अडेप्ट किया और मैं उस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल बन गया ताकि अब कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी चैलेंजेस आएंगे, आई कैन हैंडल इट. वो मेरे लिए वो हो चुका है कि आई एम अडेप्टेड. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ग्रुप थिंकिंग. Prevention of group thinking is conflict can act as a safeguard against group thinking, where the individual conform to the group consensus to avoid the conflict. Again, means that कि आपके ग्रुप में आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं कि हर कोई हाँ में हाँ ही करेगा. उसमें कोई एक ऐसा बंदा होता है कि उस हाँ में भी आपके पॉइंट्स को करेक्ट करने की कोशिश करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, टीम है सेल्स की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, तो इन लोगों ने ना अपने लिए प्रोजेक्ट निकाला कि हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो मार्केटिंग टीम ने अपना बजट बनाया कि इस बजट में ना इसमें यही हम प्रोजेक्ट को अचीव कर पाएंगे. बट एट दैट टाइम वो बजट बहुत ज़्यादा हाई था. तो फाइनेंस टीम के बंदे ने, फाइनेंस टीम के पर्सन ने अपने आप को उसमें डाला और उसने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को लेके. बट एट दैट टाइम he come outside the group and raise a voice against that कि नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर इतने ज़्यादा अमाउंट यूज़ करेंगे तो दैट वाई मार्केटिंग टीम्स ने अगेन उसको रिव्यू किया एंड दे कम विद द न्यू आइडियाज विद द लेस अमाउंट यूज. ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग here that means resolving a conflict provide an opportunity
for organization learning. By addressing a root cause conflict, can organization identify areas to improvement? Again, an example, a Gujarat-based restaurant faced a conflict between the kitchen and serving staff due to poor communication and coordination. The owner realized that the root cause between the conflict is a poor communication between the teams and lack of training. They gathered both the team and discussed their grievances and idea about to identify the issues. They implemented the digital order management system to resolve that conflict and let the smoother operations. So here, improve the customer satisfaction and harmonious work of environment. Next is continuous improvement. For the continuous improvement, the most important is feedback. Whenever you are going anywhere in a college or in an organization, most important, the feedback. The process offered involve a feedback and evolution. This can contribute to the culture of continuous improvement, where the team learns from their experience and strives to be better in the future. For example, Ravi and Miha, two colleagues in a Bangalore-based software development company, has a disagreement over a new feature of a new mobile company, and the team leader of Anshu that the team implemented the facilities of decision making. The team founded the strength in both the decisions and they come out with new ideas to develop in the mobile making to learning growth. The new feature was more innovative and user friendly. Here the highly positive feature. Now, I hope you all understand that what about the positive and negative aspects of conflict. Here the question arises, how to handle the conflict, to talk about that conflict resolution. But before that, let me show the audience a video summarizing my essence of discussion. Here the video.
Thank you. Now I call Anjali. Thank you. Sorry, Rashika. Good afternoon to one and all present here. Thank you, Abhilash. My co-resource persons have already talked about the causes, the effects, the impacts, and everything that needs to be discussed. So now Rashika, is now going to take this discussion forward by talking about the strategies and the ways by which we can deal with those conflicting situations, and those feelings of self-doubt and the misunderstandings that we go within us. So, talking about intrapersonal conflict management, the journey to resolve intrapersonal conflicts often start with self-awareness and recognizing the conflicting feelings. So here, can someone just tell me what do you understand by self-awareness? We want this to be really engaging and participative. Anyone except Aishwarya? Anyone? I'm sure you must be having something to give in. So please guys. Yes, Urvashi. Knowing about the strengths and weakness of Okay. Anyone else? Yes, Aishwarya. Yes. Self-actualization means that you should know what your goals and where you want to be. And your mind should be very much clear about your wants and unwants. Yes. Thank you. So, self-awareness about oneself is very important, and it is probably the most important step on the way to that self-discovery and that resolution of conflicts. So, recognizing that is very important. So, putting that into place, several techniques we can adapt. I'm about to talk about few of them. The first is reflective journaling. Journaling से क्या समझ आता है आप लोगों को? I'm going to be really very two-sided. I want मैं चाहती हूँ आप लोग भी participate करें. So please support me in this. I will have to pick up people then. Records, okay. Anyone else? Okay. Journaling is basically penning down your thoughts and feelings. जब हमारे पास